साहिबा मैं वज़ीर बराए मकानात व तामीरात की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी जो PWD को ख़त्म करने के बाद इसके मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी और इन्हें दीगर महकमों में ज़म न करने से मुतल्लिक है। जी रियाद हुसैन पीरज़ादा साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉलिंग अटेंशन नोटिस है और ये मेरे महकमे की ज़िम्मेदारी भी है और इन मुलाजमीन को एडजस्ट कराना और हुकूमत का कैबिनेट का फैसला है ये। इसमें जनाब स्पीकर इसमें 3 हिस्से हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के अमले की कुल तादाद जो PWD की है वो तकरीबन 6186 है, जिसमें से मेंटेनेंस स्टाफ 3246 गैर सिविल सर्वेंट्स हैं और रेगुलर स्टाफ है 2940। तमाम मुलाजमीन को 30 जून 2025 तक तनख्वाहें दी जा चुकी हैं और 1493 मेंटेनेंस स्टाफ को CDA और 968 को स्टेट ऑफिस के साथ भेजा हुआ है। तनख्वाहें जारी की गई हैं और अब 2025-26 के बजट में ये CDA को जो स्टाफ गया है उसको जून तक तनख्वाह दे दी गई है और अब मिनिस्टर साहब को भी मैंने कहा है मीटिंग्स हमारी हो रही हैं और इनको नए बजट से तनख्वाहें मिल जाएंगी। बाकी मसला रहता है सर 385 मेंटेनेंस स्टाफ जो वजारतुल डिवीज़नों में भेजा गया है और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। रेगुलर स्टाफ जो है जिसका असल मसला है वो सिविल सर्वेंट्स का मुस्तकबिल का फैसला है, वो स्टैंडिंग कमेटी से बिल जो है वो अप्रूव हो चुका है, वो अब आ जाएगा। उसमें गवर्नमेंट का क्योंकि ये फ़र्ज़ होता है कि लोगों को सरप्लस पूल में भेज दिया जाए और उसमें एक और गुंजाइश जो अब लॉ के ज़रिए आ जाएगी कि गोल्डन हैंडशेक की भी उनको इजाज़त दे दी जाएगी और ये तमाम कैबिनेट का फैसला है और कोई ऐसा मुलाजिम नहीं रहेगा जिसको तनख्वाह न मिले या एडजस्ट ना हो या अकोमोडेट ना किया जाए। ये कैबिनेट का फैसला है, लिहाजा बड़ा अच्छा सवाल किया मैडम ने और ये वैसे भी बताना ज़रूरी था क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट की मंजूर और मेरी जिम्मेदारी है कि इन सब को मैं एडजस्ट करूँ। जी आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा तसल्ली बख्श जवाब तो मिनिस्टर साहब ने दिया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगी, बल्कि अच्छा अगर कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है तो बात क्लियर होनी चाहिए, पता चल जाए। सर वो सही कह रहे हैं कि तनख्वाहें जो हैं जैसे जून तक दे दी गई हैं, लेकिन सर जो इशू था वो ये था कि 2 महीने की ताख़ीर से तनख्वाहें दी गई हैं और एक तनख्वाहदार तबके का इन्हिसार ही उस तनख्वाह के ऊपर होता है, तो आप ये यकीन दहानी करवा दीजिए कि अगली तनख्वाह उनको वक्त पे मिल जाएगी ताकि वो लोग सफ़र ना करें जो मुलाजमीन है। और सर जो मेरे पास शिकायत आई थी जो मुलाजमीन स्पेशली लेकर आए थे वो आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए सर। वो मुलाजमीन जो PWD से सर भिजवाए गए CDA को, स्पेशली कंप्लेन भी CDA के महकमे की तरफ से थी कि अगर 10 मुलाजिम भेजे गए हैं CDA को तो CDA ने पिक एंड चूज़ की बेसिस के ऊपर उनमें से 4 या 5 को अगर रख लिया और 4 और 5 को ये कह के इनकार कर दिया कि जी आप वापस जाएं। तो सर मेरा सवाल ये बनता है कि इसके ऊपर एक तो आप तहकीक करें और अगर CDA जो है वो किस क्राइटेरिया क्या है उसका कि उसने 4 मुलाजमीन को या 5 को पिक एंड चूज़ के बेस के ऊपर कि जी ये हमें पसंद है इसको हमने रख लिया और मतलब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो मुलाजमीन जो हैं वो अगर गए हैं CDA के पास तो CDA उनको ले और उनको ओन करे। तो सर ये इस चीज़ को देखने वाली बात है और ये क्राइटेरिया जो है वाज़ेह होना चाहिए और जिस से आप कह रहे हैं और ये कानून बनने जा रहा है तो एक पॉलिसी जो है इन अदारों को ख़त्म करने से पहले जो है वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि किस क्राइटेरिया के तहत ये जम होंगे। जी रियाज पीरज़ादा साहब। जनाब स्पीकर ये मुकम्मल हो जाए। मैडम का बिल्कुल सही है जो ये फरमा रही हैं कि कुछ पिक एंड चूज़ हुई जिसके लिए हमने टेकअप किया है मिनिस्टर इंटीरियर से और अभी भी तलाल चौधरी साहब को मैं ये कह रहा था कि मेरे अफसर आपके पास बार बार आ रहे हैं और ये जो शिकायत बड़ी जेन्युइन जो बताई है मिनिस्टर जी मेरे नोटिस में है और अभी मैं तलाल साहब को पहले आने से आपके
جب میں آیا ہوں کالنگ اٹینشن کے لیے تو میں نے کہا کہ میرے افسر آتے ہیں اور ان کا جلدی حل کریں، کیونکہ یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور لاء منسٹر کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ جو لاء ہمارا پڑا ہوا ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے آگے پاس ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہاں سے میں جلدی پاس کرا کے، اور یہ انشاءاللہ تاخیر اس لیے ہوئی تھی کہ یہ ہم نے پیسے شفٹ کرنے تھے سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں جو تنخواہوں میں گئے اور اس لیے ذرا ان کو تکلیف ہوئی. لیکن اب جس طرح میڈم نے فرمایا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو جو بجٹ سے 225-26 کا ہے وہ طلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی آ جائیں گے، تو میں ان کے ساتھ ٹائم کا میں نے کہا ہے کہ میں اس سلسلے میں جا کے ان کی گزارش کروں کہ یہ ان کو جلدی سے جلدی اس مسئلے کو ہم حل کر دیں. تو میں شکر گزار ہوں ممبر کا، میڈم کا، کیونکہ ان کی ہمیشہ پارلیمنٹ میں بڑی پازیٹیو، پہلے بھی ہم 95 سے تقریباً آ رہے ہیں تو ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوتی ہے، تو بڑی مہربانی، شکریہ. Naima Kishwar Sahiba to ask one question. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. منسٹر صاحب تو بڑے ہمارے رسپانسیبل منسٹر ہے شروع سے، 2013 سے ہمارے ساتھ ہی. یہ اچھی بات ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ان ملازمین کا تکلیف کا، اور خود بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا توجہ دلاؤ نوٹس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرے، جو ان کے مشکلات ہیں ان کو جلد حل کرے. اور یہی مشکلات جو PWD کو ہے، یہ ان کو یوٹیلیٹی سٹورز کے بھی ان کو بھی یہ مسائل ہے. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جلد از جلد ان مسائل کو حل کرے. ہم یہی کر سکتے ہیں اور منسٹر صاحب سے کریں گے کہ اس کو جلد ان مسائل کو حل کرے اور ان پہ کارروائی ذرا جتنی جلد. اپنے محکمے کی طرف سے جو ہے شکایات اس کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں. یوٹیلیٹی سٹور کا بھی فیصلہ پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ جیسے ہوگا اس کے مطابق لاء منسٹر ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کے جب کیبنٹ سے فیصلہ ہو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ. کسی کو گھر ویسے نہیں بھیج سکتے ہم، اور سب کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ عوامی حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی.